हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण के बारे में। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो हम लोग देखेंगे अरब कौन थे और भारत पर उनके आक्रमण कैसे हुए, कब हुए और भारत पर उनके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। अरब आक्रमण, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरबों ने आक्रमण किया ही क्यों। तो अरब आक्रमण के कारण, अब सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी प्रसार। चूँकि इस्लाम का उदय अरब में हुआ और धीरे धीरे इस्लाम एक साम्राज्य के रूप में बदलता चला गया। पहले वो ईरान, इराक यानी मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ता है, फिर अफ्रीका की तरफ जाता है और यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप पर भी अपना विस्तार कर लेता है। उसके बाद जो है भारत की तरफ भी ये प्रसार करना चाहता था। तो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जीत कर उसे अरब मुस्लिम देश बना चुके थे और अब भारत को भी ऐसा ही बनाना चाहते थे। यानी एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था उस समय कि सारे विश्व में इस्लाम का परचम लहराए। एक तो ये था भाई साम्राज्य बनाना है, दूसरा उद्देश्य ये था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। यानी ये लोग मूर्ति पूजा इन सभी का विरोध करते थे। जैसे अरबी जो होते थे ये हिंदुओं की मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म की संस्कृति के विशेषताएं हैं। चाहे अवतारवाद की बात हो, अवतारवाद यानी कि बहुत सारे जैसे भगवान विष्णु के नौ अवतार बताए जाते हैं। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में प्रचलित है। बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इन सभी की पूजा हम लोग करते हैं। तो अरबवासी जो थे या जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उन्होंने हिंदुओं की इन सारी चीज़ों का विरोध किया और वे चाहते थे कि ये सारी चीज़ें मिट जाएं और इस्लाम को लोग कबूल कर लें। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का एक दूसरा उद्देश्य भी ये था। फिर धर्मांधता, ये तीसरा उद्देश्य था। धर्मांधता मतलब धर्म में अंधे हो गए थे, वही चीज़ है ये। और एक उद्देश्य कह सकते हैं धन संपत्ति लूटने का उद्देश्य। अरब आक्रमणकारियों को पहले से ही पता था कि भारत बहुत ज़्यादा धनी देश है। वहाँ के मंदिरों में और वहाँ के जो मठ हैं वहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी और खजाना है। तो एक उद्देश्य ये भी था। ये तो सारे बेसिक कारण हो गए। इसके अलावा एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण ये था, मैं इसको आपको बता देता हूँ या आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें। तात्कालिक कारण ये था कि अरब के जो खलीफा थे उनके अधीन एक गवर्नर था हज्जाज। वो इराक का गवर्नर था। इराक का गवर्नर था हज्जाज। उसने कुछ गिफ्ट मंगवाए थे श्रीलंका से। श्रीलंका के राजा से कुछ गिफ्ट मंगवाए थे अपने खलीफा को देने के लिए। यानी कि जो गिफ्ट था, अब वो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, कुछ महिलाएं थीं, बच्चे थे, ये भी एक जगह कहा जाता है। कुछ उपहार रहे होंगे। वो गिफ्ट श्रीलंका से कहाँ जा रहा था? इराक, यानी अरब साम्राज्य में जा रहा था नाव के द्वारा। नाव के द्वारा वो जा रहा था। अब जब श्रीलंका से नाव के द्वारा वो उपहार जा रहा था तो बीच में पड़ता है सिंध प्रदेश। सिंध का एक बंदरगाह था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पे कुछ लुटेरों ने, कुछ डाकुओं ने उस जहाज़ को लूट लिया और वहाँ के बच्चों, उस जहाज़ पे जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उनको कैद कर लिया। जब इस बात का पता चला हज्जाज को, जो कि इराक का गवर्नर था, कि हमारे जहाज़ को लूट लिया गया है रास्ते में, तो हज्जाज ने क्या किया, सिंध के शासक दाहिर, उसमें सिंध का शासक दाहिर था, उसको दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया कि आपके राज्य में हमारे जहाज़ को लूटा गया है, उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, यानी उसकी भरपाई कीजिए, और जिनको आपने बंदी बनाया है उनको छोड़िए और जिन्होंने लूटा है उनको दंडित कीजिए। तो इस बात को सिंध का शासक दाहिर जो रहता है इग्नोर कर देता है। वो कहता है समुद्री डाकुओं पर हमारा कोई वश नहीं है, वो हमारे साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इग्नोर कर देता है। इससे जो है हज्जाज गुस्सा हो जाता है और वो भारत पर आक्रमण करता है।
तो ये सारी कहानियाँ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये तात्कालिक कारण माना जाता है। और ये घटना है 708 ईस्वी की। श्रीलंका से एक जहाज़ इराक जा रहा था जिसमें कुछ मुसलमान महिलाएं यात्रा कर रही थीं। इस जहाज़ को देवल बंदरगाह के समीप कुछ लुटेरों ने लूट लिया। इराक के गवर्नर हज्जाज ने दाहिर को संदेश भेजा कि वह इन लुटेरों को दंडित करे, और दाहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद हज्जाज ने आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, अब प्रथम अभियान देखते हैं। इसको देखते हैं। थोड़ा ये जो पेज है थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं उसकी। तो प्रथम अभियान जो होता है, अरबों ने भारत के प्रथम अभियान के अंतर्गत थाना यानी बम्बई में था, आजकल जिसको मुंबई कहते हैं, थाना, भड़ौच, देवल के बंदरगाहों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। अरबों का यह अभियान 636 ईस्वी में हुआ था। उस समय खलीफा उमर था। उस समय अरब साम्राज्य का खलीफा कौन था? उमर। तो उमर के समय में प्रथम अभियान किया गया था 636 ईस्वी में, और भारत के 3 जगहों पर अरबों ने आक्रमण किया। थाना ये मुंबई में था, भड़ौच ये गुजरात में था, और देवल ये सिंध में था। इन 3 स्थानों पर अरबों ने निशाना बनाया, लेकिन वे असफल रहे। इसी प्रकार 643 ईस्वी में भी सिंध पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी अरब असफल हो गए। तो आपको ये याद रखना है 636 वाला, ठीक है, और ये स्थान याद रखने हैं। सबसे पहला आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ अरबों का, थाना, भड़ौच और देवल पर, लेकिन यह असफल रहा। फिर दूसरा आक्रमण होता है 711-12 ईस्वी में। ठीक है, वही जो मैंने भी आपको घटना बताई उसी से रिलेटेड ये घटना है। जब दाहिर ने लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया, तब हज्जाज ने 711 ईस्वी में अपने सेनापति उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, किंतु दाहिर से युद्ध हुआ और उस युद्ध में पराजित होकर उबैदुल्ला मारा गया। यानी जो गवर्नर हज्जाज था उसने सबसे पहले किसको भेजा? उबैदुल्ला को भेजा, और उबैदुल्ला को दाहिर ने मार डाला। फिर एक और सेनापति को हज्जाज ने भेजा, उस सेनापति का नाम था बुदैल। उसको भी दाहिर के पुत्र जय सिंह ने पराजित करके मार डाला। यानी हज्जाज के 2 सेनापति मारे जा चुके थे, एक उबैदुल्ला और एक बुदैल, और ये घटना 711 ईस्वी की है। अब इससे जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया हज्जाज, और उसने अपने एक दामाद को, या आप कहें उसका दास भी था, दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजता है, और मोहम्मद बिन कासिम करता है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण। इसके पहले जितने भी आक्रमण हुए सब असफल हो गए। अब मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले देवल पर आक्रमण करता है। ये देवल वही है जहाँ पे जहाज़ को लूटा गया था। मकरान के रास्ते इस पर आक्रमण किया गया, और यहाँ पर दाहिर का भतीजा शासन कर रहा था। उसका नाम का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन वो दाहिर का भतीजा था, तो वो हार जाता है। तो सबसे पहला आक्रमण कहाँ हुआ? देवल पर। फिर दूसरा आक्रमण होता है निरून, ये भी सिंध में ही है, सिंध प्रांत में। निरून, यहाँ बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो निरून के जो बौद्ध धर्मानुयायी थे, ये मोहम्मद बिन कासिम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो देवल जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम, निरून जीत लिया। अब तीसरा आक्रमण होता है शेहवान पर। यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता है, और ये भी थोड़ा बहुत लड़ाई करता है, फिर बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अब धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, निरून और शेहवान पर कब्जा कर लिया। अब महत्वपूर्ण युद्ध होता है, और चौथा अभियान रावर अभियान। रावर, सिंधु नदी को पार करके मोहम्मद बिन कासिम ने रावर पर आक्रमण किया, जहां इसका सामना किससे हुआ? सीधे दाहिर से हो गया। यानी यहाँ पे दाहिर शासन कर रहा था। रावर का किला। 20 जून 712 ईस्वी को दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में
दाहिर मारा जाता है, यानी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। और यहाँ पे जो है दाहिर का अंत हो गया। ठीक है, तो ये चौथा अभियान था रावर का अभियान, ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम इसी युद्ध में मारा जाता है, रावर के अभियान में, 20 जून 712 ईस्वी को। फिर एक इसकी विधवा पत्नी थी, अब चूँकि पत्नी थी वो तो विधवा ही हो गई थी, तो वो लड़ती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसकी एक पत्नी थी, उसने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया अपने पति के मरने के बाद, लेकिन जब उसको लगा कि मैं अपनी राज को या अपने किले को नहीं बचा सकती, तो वो भी जौहर कर लेती है। यानी दाहिर की जो पत्नी रहती है वो रावर अभियान में जौहर कर लेती है, सती हो जाती है, आप कह सकते हैं, आग में जल के मर जाती है। फिर जो 5वां अभियान होता है ये ब्राह्मणाबाद का अभियान होता है, और इसमें दाहिर का पुत्र जयसिंह यहाँ पे शासन कर रहा था, ये भी हार जाता है। दाहिर का पुत्र जो जयसिंह था ये ब्राह्मणाबाद में हार जाता है। और इस दौरान एक और विधवा रानी थी दाहिर की, लाड़ देवी जिसका नाम था, इसकी 2 पुत्रियाँ थीं, सूर्या और परमला। इनको जो है मोहम्मद बिन कासिम कैद कर लेता है। ठीक है, ब्राह्मणाबाद अभियान में दाहिर की एक विधवा थी लाड़ देवी और इनकी पुत्रियां थीं सूर्या और परमला, इन सभी को मोहम्मद बिन कासिम गिरफ्तार कर ले जाता है। और कहाँ लेके जाता है? इराक, यानी हज्जाज के पास। छठा अभियान होता है आलोर या ओरोर का। ओरोर या इसी को आलोर कहते हैं। आलोर या ओलोर ये जो था ये सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करता था। यहाँ भी दाहिर का एक अन्य बेटा शासन करता था, ये भी हार जाता है। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, और ये अंतिम आक्रमण था। तो मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण 713 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। मुल्तान में बहुत सारी चीज़ें लूटता है, और उस समय मुल्तान से इसको इतना सोना प्राप्त हुआ कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी कही गई। 715 इसमें मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई ये थोड़ा समझ लेते हैं। कहानी बताई जाती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम सूर्या और परमला देवी जो 2 पुत्रियां थी ब्राह्मणाबाद से जो कैद किया था उसने, जब उनको हज्जाज यानी गवर्नर के पास लेके जाता है तो सूर्या और परमला दोनों एक झूठी कहानी बनाती हैं, और वो गवर्नर से कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है। तो इससे हज्जाज बहुत क्रोधित होता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है, बहुत बुरी तरीके से मरवाता है। तो ये कहानी बताई जाती है, और इस तरह जो है सूर्या और परमला अपने हार का या अपने पिता के मृत्यु का बदला ले लेती हैं। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जब हो जाती है 715 ईस्वी में, उसके बाद भारत में अरबों की शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। जो इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो भारत में भारतीय राजपूतों की शक्तियों का सामना नहीं कर पाते हैं। मुल्तान व मंसूरा को छोड़कर से सभी क्षेत्र अरबों के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गए। दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद पुनः ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर कुछ प्रभाव हैं अरबों के भारत पर पड़े और भारत का प्रभाव अरबों पर पड़ा, यानी दोनों का प्रभाव दोनों पर पड़ा। जैसे सबसे पहला सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि अरबों के आक्रमण का भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अरबों ने भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उन्होंने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे भारतीय मुसलमान नाम का एक नवीन वर्ग उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब कुछ भारतीय ऐसे थे, कुछ हिंदू ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया दबाव में आकर के, डर से, और मुसलमानों का एक नया वर्ग तैयार हुआ जिसको हम लोग भारतीय मुसलमान कहते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? सांस्कृतिक प्रभाव, अरबों के आक्रमण का भारत पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। अरब और भारत के मध्य जो व्यापार होता था उसमें प्रोग्रेस हुआ, यानी उन्नति हुई, व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। इस्लाम धर्म का भारतीय दर्शन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अरब के लोगों को दशमलव की पद्धति व नक्षत्र विद्या का ज्ञान भी भारतीयों से हुआ। ठीक है,
मुल्तान व सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से बस गए, जिन्हें करमतिया नामक मुसलमान कहा गया, और एक करमतिया नामक संप्रदाय का उदय हुआ। तो जो मुसलमान आए थे आक्रमण करने, बहुत सारे मुसलमान सिंध और मुल्तान में बस गए, उनको करमतिया मुसलमान कहा गया। आगे हम लोग बात करेंगे करमतिया मुसलमानों के बारे में। अरबों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि अरब जब यहाँ पे आते हैं तो भारतीय ज्योतिष, दर्शन, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, इन सब की विद्या भी भारतीयों से सीखते हैं। और भारतीयों ने अरबों ने भारत में ऊँट पालन की भी शुरुआत की। ठीक है, खजूर की खेती शुरू हो गई, यानी कि जो खजूर का पेड़ होता है वो भी अरब ही लाए थे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो अरबों के आक्रमण में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी वो आपको अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में तुर्कों के आक्रमण से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे तुर्क कौन है, इन्होंने कैसे भारत पर आक्रमण किया, क्यों किया, क्या कारण था, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।